उसने मेरे शिष्यों को मार डाला। नाग भैरवी के नाश के लिए मुझे जो भी शक्तियां चाहिए, उन सारी शक्तियों को मैं प्राप्त करूंगा। मैं अपने पिता से मिलूंगा जो अब अघोरा बन गए हैं। मैं अपने मां से मिलूंगा जिसने महाशक्तियां प्राप्त की हैं। उनके आशीर्वाद से मैं अपने शिष्यों की रक्षा करूंगा। शिष्यों, डरो मत। नाग भैरवी कुछ नहीं कर सकती। मैं नाग भैरवी की शक्तियों को क्षीण कर दूंगा। मैं उस नाग भैरवी को जमीन में दफना दूंगा। उसे जलाकर राख कर दूंगा। मैं अग्नि में आहुति दे दूंगा मैं उसकी। सूर्या, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे सूर्या। किसी को नहीं बताऊंगा माँ, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा माँ। नाग भैरवी एक छाया की तरह हमारा पीछा करेगी। उसने पहले ही एकालिंगम और वीरालिंगम को मार डाला है। जब तक ये रक्षा कवच तुम्हारे साथ में रहेगा, तब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ठीक है गुरुजी। आप कुछ और भी कहना चाहेंगे गुरुजी? बस सावधान रहो। चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो। ये दादाजी का ये दादी का है और ये पिताजी का है। ये माँ का है। फिर इंद्राणी का? क्या तुम अपने नाम पर खाओगी? क्यों, मुझे खाना नहीं चाहिए दादी? खा सकती हो ना, क्यों नहीं? ये तुम्हारा है। तुम्हारा मत कहो दादी, इंद्राणी का कहो। ठीक है, ये इंद्राणी का है। ए सोनी, जंगल की बातें कुछ तो बताओ। अच्छा, जंगल की बातें कहने में मजा नहीं आता है, वो तो खुद वहाँ जाए तब मजा आएगा। क्या आप जाओगे? हाँ बोलिए, देखना बहुत मजा आएगा। जब हम लोग यहाँ परेशान हो रहे थे, तुम वहाँ मजे कर रही थी। वाह, क्या बात है। देखो ना दादी, मैं थक कर आई हूँ और इनको देखो, सवाल ही सवाल पूछ रही हैं। ठीक है बेटा, नाग देवता के आशीर्वाद से मेरी पोती घर वापस आ गई है। उसे परेशान मत करो। ठीक है बुआ, इस शैतान को परेशान नहीं करूंगी।
लक्ष्मी, प्रसाद जी यहाँ हैं। चलो बात करते हैं। प्रसाद जी, प्रसाद जी। क्या सूर्या? मुझे आपसे कुछ कहना है, और एक बात का यकीन कीजिए, मैं आपके भले की ही बात करूंगा। हाँ बताओ। पता नहीं क्या बात है, लेकिन आप इंद्रानी से बेवजह नाराज हैं। वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ही तो है, उसे तो सभी पसंद करेंगे ना। आप ऐसे नाराज मत होइए। मैं बचपन से इसी घर में हूँ, हम यहीं का नमक खा रहे हैं और सिर्फ इस घर की भलाई चाहते हैं। अगर आप सब आराम से हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आप सबके आने से बड़ी माँ बहुत खुश हुई है। हाँ, तुम लोग आखिर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं प्रसाद जी, इंद्रानी एक अच्छी लड़की है, वो यहाँ कुछ दिन रहेगी और चली जाएगी। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। क्या तुम डराने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। अगर आप उस बच्ची के साथ अच्छे से रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं बड़ी माँ के बारे में सब अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकती, इसीलिए संपत्ति के बारे में आप तो निश्चिंत रहिए। पुष्करम उत्सव के बाद भी जाएगा। अगर आज कुछ हुआ तो आप खुद सोचिए। देखिए प्रसाद जी, हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। इंद्रानी कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर आप उसके साथ अच्छा करेंगे तो आपका अपने आप अच्छा होगा। आप करके तो देखिए। चलो चलते हैं जी। ध्यान से सोचिएगा। मालिक, मालिक, मेरे पास अजगर है। अजगर, शाबाश, मुझे 100 अजगर चाहिए। पैतान, पैतान, और चाहिए पैतान। शाबाश। मुझे और 100 अजगर चाहिए। ठीक है मालिक, मैं उन्हें आपके लिए जरूर लाऊंगा मालिक। आपको चाहिए उतने मैं ला कर दूंगा, बहुत लाऊंगा। शाबाश। कौन? अच्छा तुम हो। तुम्हें मेरे पैर नहीं दबाने चाहिए। मैं आपके पैर क्यों नहीं दबाऊं? क्योंकि बच्चे भगवान के समान होते हैं, इसीलिए उनसे किसी को अपने पैर नहीं दबाने चाहिए। तुम जाओ, सो जाओ। देवता भक्तों से प्यार करते हैं, और जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं वही तो असली देवता होते हैं। मेरी बच्ची, मेरी सोना, ठीक है, दबाओ। मालिक, मालिक, क्या लाए हो? सांप लाया हूँ।
मालिक जहरीला सांप, जरा खोल कर देखिए आप। सांप, हमारे पास असगर भी है। बहुत बढ़िया। सांप मालिक, जहरीला सांप, बड़ा सांप। बड़ा सांप, शाबाश। हमारे पास अजगर भी है और सांप भी है। मुझे 100 सांप चाहिए और सांप चाहिए। जरूर लाएंगे मालिक। शाबाश। जरूर लाएंगे मालिक। और बाबू खेल रहे हो क्या? हाँ। और लक्ष्मी क्या लेके जा रही हो? दिख नहीं रहा है क्या? दूध लेकर जा रही हूँ। अरे गुस्सा तो नाक पे रहता है। ये कोई मजाक करने का समय है क्या? ए सूर्या, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान नहीं कर रहा, ये मेरी बीवी है इसीलिए छेड़ रहा हूँ। अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो इसके लिए अलग समय है। जाओ अपना काम करो, जाकर जाओ। तो जाऊंगा ना, मुझे जल्दी यहीं निकलो। रहना है क्या? ये सोनी कहाँ है? दिख नहीं रही है। तुम दूध ले लो, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। कहाँ चली गई? ये दूध किसके लिए है? सोनी के लिए। लाओ इसे यहाँ दो, लाओ लाओ। ये लीजिए। कहाँ चली गई सोनी? ए, तुम जाओ यहाँ से। इंद्रानी, कहाँ चली गई? अरे इंद्रानी। हाँ, यहाँ हो लक्ष्मी तुम? दीदी। तुम यहाँ पर ही रुकना, मैं अभी दूध लेके आती हूँ। हाँ, ठीक है? वो इंद्रानी वहाँ पे है, मुझे दूध दे दीजिए। हाँ, जाओ जाकर दे दो। इंद्रानी, ये लो। गरम गरम दूध है, पी लो। पियो ना, जल्दी से पियो, गर्मा गर्म है, ताकत आ जाएगी। ताकत आएगी? अच्छा, तो इसमें ताकत आएगी। प्रसाद अंकल, यहाँ आओ, हम खेलेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आपको ये दूध पीना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। पीना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पीना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पीना चाहिए। नहीं 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 नहीं। आप अभी ये दूध पी रहे हैं, पीना चाहिए। आपको ये दूध पीना चाहिए। आप ये दूध पियोगे। आपको ये दूध पीना है। ये लो अंकल, दूध पियो। पियो। अभी पियो। पियो।
क्या? इसलिए ऐसा हुआ ना? सूर्या, जल्दी आओ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? हाँ? हाँ? इसके मुंह से झाग क्यों आ रहा है? क्या हुआ? मैं बच्चों के लिए दूध लेके आई थी, तो इंद्रानी को दूध दिया और वो इसने पी लिया और नीचे गिर गया। सोचो अगर इंद्रानी ने ये दूध पिया होता तो क्या होता। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए ना इसको क्या हुआ है। क्या देखना है इसको? ये तो मरेगा ही। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सूर्या अंकल, हाँ बेटी। आप लोग चिंता मत करो, आप सब चले जाओ। जब मैं जंगल में गई थी तो मुझे वहाँ किसी ने एक दवाई दी थी। अगर मैं इसे ये दे दूं तो जहर टूट जाएगा। तो वो दवाई मुझे दे दो, मैं देता हूँ। नहीं, मैं इसे ये खिला दूंगी। आप लोग बिना डरे यहाँ से चले जाओ। ठीक है। हाँ, चलो। चलिए। सभी को अपने पापों की भरपाई करनी चाहिए। उसको अपना फल मिलना ही चाहिए। आप बदला लेने के लिए उतावली हो रही हैं। अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगी तो आपको पता चलेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या। डोरा, नाग पर विश्वास करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। नाग जिससे बदला लेता है उससे आज तक कोई नहीं बचा। तुम उसे मुझसे नहीं बचा सकते। वो पाप कर रहा है, उसे पाप का फल मिलेगा।